मैट्रिक इंटर की परीक्षा जैसे बिहार विधान परिषद चुनाव की वोटिंग हुई है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। यहाँ हम जो बात कर रहे थे कि मैट्रिक इंटर परीक्षा की तर्ज पर जो है बिहार में कुछ वोटिंग हुई है बिहार विधान परिषद के चुनाव में। दरअसल अभी अब बात करें मैट्रिक इंटर की परीक्षा का रिजल्ट थोड़े ही दिन पहले आया है। इसमें बिहार बोर्ड ने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए। दरअसल सबसे जल्दी रिजल्ट दिया उन्होंने इंटर का या फिर मैट्रिक का। और इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में एक बात अब देखने को मिल रही है, जिस तरह से तर्ज बदला है बिहार बोर्ड का। अब जो परीक्षार्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा रहे हैं, 97-98% तक नंबर ला रहे हैं, चाहे मैट्रिक परीक्षा हो या फिर इंटर परीक्षा। अभी तक ये जो नंबर है सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में ही देखने को मिलते थे। तो हम बिहार के मैट्रिक और इंटर परीक्षा की चर्चा क्यों कर रहे हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताएं कि बिहार एमएलसी चुनाव की चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं। बिहार एमएलसी चुनाव में 24 सीटों के लिए जो वोटिंग थी आज वो संपन्न हो गई। और 24 सीटों की वोटिंग के बाद जो आंकड़े आए हैं बिल्कुल यही कह रहे हैं कि शायद ये जो बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट आया है कुछ उसी तर्ज पर यहाँ पर जो स्कोरिंग हुई है। दरअसल यहाँ वोटिंग हुई है आज और उसकी स्कोरिंग जो है हाई स्कोरिंग देखने को मिला है। हाई स्कोरिंग रहा है इस मायने में कि लगभग 100% तक वोटिंग हुई है, कुछ ही लोग शायद छूट गए। और ये अगर चुनाव की बात करें, बिहार विधान परिषद का जो चुनाव है वो जनप्रतिनिधियों का चुनाव है। दरअसल ये जनप्रतिनिधि जो है इसमें शामिल होते हैं सांसद, विधायक, विधान पार्षद, उसके अलावा जो नीचे के प्रतिनिधि होते हैं, जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। तो इन प्रतिनिधियों ने अपना काम कर दिया है। दरअसल लोकतंत्र का अगर कहा जाए कि वोटिंग जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तो ऐसे में 99%, 100% का आंकड़ा लाना बड़ी बात है, एक बड़ा मैसेज दिया है। तो थोड़ा सा आंकड़ा आपको हम बताएंगे जो बिहार विधान परिषद चुनाव हुए हैं और उसके बाद जो बिहार चुनाव आयोग ने जो रिजल्ट जो आंकड़े दिए हैं इन चुनाव के बाद कि कहाँ कितनी वोटिंग हुई है। तो थोड़ा सा आपको 2-4 जिलों की बात बताएं, कुल आंकड़ा भी बता देते हैं। तो बिहार विधान परिषद की जो 24 सीटों पर वोटिंग हुई, इसमें जो आखिरी आंकड़ा आया, हालांकि इसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है आगे पीछे, लेकिन जो 97.84%, यानी एकदम बिल्कुल इंटर मैट्रिक की परीक्षा की तरह जो बिहार में बच्चे स्कोरिंग कर रहे हैं आज के डेट में, वो ऐसा ही कुछ स्कोर दिखा है यहाँ पर। और 97.84% मतदान हुआ है, यानी जो जनप्रतिनिधि हैं बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया है और पूरी भागीदारी निभाई है। खैर ये बात है प्रतिनिधियों के बीच की, तो आंकड़ा ज़बरदस्त है। आंकड़ा थोड़ा सा आपको बता दे जो बड़ा बड़ा आंकड़ा है और कौन आगे है कौन पीछे है थोड़ा ये बता दे। जो गया जहानाबाद अरवल सीट के लिए जो चुनाव हुआ उसमें 99.57% जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, यानी लगभग 100%। नालंदा की बात करें तो 99.33%। नालंदा जो है नीतीश कुमार का गृह जिला है, सीएम का, तो ऐसे में नालंदा में भी जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं 99% से ज़्यादा हैं। और नवादा में 99.54%, औरंगाबाद में तो सबसे ज़्यादा 99.80%, यानी लगभग 100% का आंकड़ा पहुंच गया है। तो ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं, बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा है। दरअसल ये बिहार विधान परिषद चुनाव की वोटिंग का आंकड़ा है जो चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है। और बिल्कुल ये जो स्कोरिंग दिख रहा है बिल्कुल इंटर मैट्रिक की परीक्षा की तरह एकदम हाई स्कोरिंग मैच है। मैच की बात नहीं कर रहे हैं, ये चुनाव है। तो खैर इसमें कुछ जिले फिसड्डी भी साबित हुए हैं, कुछ उनका भी नाम ले ले जो थोड़ा कम रह गए, पीछे रह गए। जैसे पूर्वी चंपारण का जो आंकड़ा है थोड़ा चिंताजनक इसलिए है कि 91%, यानी 8-9% लोगों ने यहाँ पर वोटिंग नहीं की, कुछ लोग छूट गए। उसके बाद अगर थोड़ा सा और बताएं, सारण की बात करें तो 94%, यानी यहाँ 6% लोगों ने यहाँ भी वोटिंग नहीं की। तो हालांकि ये आंकड़ा फाइनल आंकड़ा नहीं है, जो आखिरी आंकड़े आएंगे उसमें फेरबदल बहुत सारे होंगे, लेकिन जो स्कोरिंग है वो हाई स्कोरिंग है। यानी बिल्कुल छात्रों ने जिस तरह से बिहार में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में खूब दनादन स्कोरिंग किए, तो यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की बारी थी और वो भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने दनादन वोटिंग की और अब परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया है। तो खैर ये लोकतंत्र के लिए एक सुखद तस्वीर है और हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा और आंकड़े बता दें जाते जाते। भागलपुर बांका में 99.30%, हालांकि मधुबनी में 95.76%। तो ये फिसड्डी जिले भी जो हैं कुछ जो 99% से पीछे छूट गए हैं उनकी भी चर्चा कर दी है हमने। कटिहार 99% है, बाकी लगभग कई सारे जो जिले हैं सभी 99% से ऊपर है। तो ये स्कोरिंग हाई है। तो अब नतीजों का इंतज़ार है। चुनाव आज वोटिंग हो गई है और अब
अब नतीजे आने वाले हैं, तो नतीजों के लिए अब दिल थाम के बैठिए। जो चुनाव में उतरे हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, उनकी दिल की धड़कनें थोड़ा तेज़ चल रही होंगी। तो खैर बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।